हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ चरक विमान स्थान त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय। दोस्तों, इस एपिसोड में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। एंड दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं कम से कम टाइम में उस चैप्टर को रिवाइज़ भी करवाती हूँ ताकि आपकी लर्निंग और अच्छी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय में सबसे पहला पॉइंट ये बताया है कि जो रोग विज्ञान है वो 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। इसके बाद है निदान पंचक का वर्णन, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय एंड संप्राप्ति। वाग्भट आचार्य जी की जो त्रिविध रोग परीक्षा है वो इस प्रकार है: दर्शन, स्पर्शन एंड प्रशन। जबकि आचार्य चरक ने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान इस तरह से बताया है। एंड आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की परीक्षा जो है बताई है, जिसमें पंच विज्ञानीय, इंद्रिय एंड परिप्रश्नेन का वर्णन किया है। ठीक है, पंच विज्ञानी, इंद्रिय एंड परिप्रश्नेन। एंड योग रत्नाकर जी ने अष्टविध परीक्षा बताई है। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने त्रिविध परीक्षा, आचार्य चरक ने रोग विज्ञान की त्रिविध परीक्षा, आचार्य सुश्रुत ने छठविध परीक्षा एंड आचार्य योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा। बस आप इतना याद रखिए। और आप्तोपदेश क्या है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान को। आप्तोपदेश क्या है कि जो आप्त के वचन होते हैं, निश्चित ज्ञान होता है, तर्क से रहित होता है, मतलब विदाउट एनी डाउट, जिसमें कोई आर्गुमेंट करने की गुंजाइश ना हो। और स्मरण शक्ति जो है इनमें जो स्मरण शक्ति है वो बहुत अद्भुत होती है। और प्राणी के प्रति प्रीति एंड द्वेष रहित। ठीक है, प्राणी के प्रति प्रीति होती है। आप्तोपदेश जो आप्तोपदेश देते हैं, महान जो ऋषि हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि प्राणियों के प्रति प्रीति होती है और द्वेष रहित भावना है, स्मरण शक्ति है। इनके ज्ञान जो है तर्क से रहित होते हैं और निश्चित ज्ञान होता है, जो कह दिया सो कह दिया, कि उसमें कोई भी गलती कुछ भी नहीं है। और प्रत्यक्ष क्या है कि जो स्वयं इंद्रियां, मन से किसी को जब हम जानते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो हमने आँखों देखा और दिमाग से उसको अच्छे से सोचा समझा तो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। एंड अनुमान जो है वो है युक्ति की उपेक्षा रखने वाला जो तर्क है उसे अनुमान कहते हैं। ठीक है, जो युक्ति की अपेक्षा रखता है। अनुमान के लिए क्या आवश्यक है? अनुमान के लिए देखिए, एक जो मैंने अभी बताया कि युक्ति की अपेक्षा रखता है अनुमान, लेकिन अनुमान के लिए आवश्यक युक्ति नहीं है, व्याप्ति है। ठीक है, अनुमान के लिए आवश्यक व्याप्ति है, ये याद रखिए। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, इस तरह के साथ साथ रहने से नियमों को व्याप्ति कहते हैं। जहाँ धूम है वहाँ पे अग्नि होगी ही होगी, धुआं उठा है तो अग्नि होगी। इस तरह अग्नि और धूम का जो संबंध है साथ साथ में रहते हैं, दैट इज़ व्याप्ति। और अनुमान के लिए आवश्यक है व्याप्ति का, युक्ति का नहीं। अनुमान अपेक्षा युक्ति का करता है, लेकिन किसी भी विषय को रोग की एक से ही परीक्षा की जाए और विषय 3 से ही जानने योग्य हो तो एक से ही उचित ज्ञान नहीं होता। मतलब क्या है कि जैसे ये त्रिविध प्रकार बताए हैं विषय या रोग विज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैसे कि अनुमान है और प्रत्यक्ष है एंड आप्तोपदेश है। मतलब कि अगर कोई भी विषय है या कोई भी रोग के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है और उसकी परीक्षा किसी एक से ही की जाए, अनुमान से ही सिर्फ की जाए या फिर प्रत्यक्ष से ही की जाए, जबकि उस विषय को जानने योग्य, मतलब जानने के लिए हमें तीनों चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए था, अनुमान का भी, प्रत्यक्ष का भी एंड आप्तोपदेश का भी। तो इस तरह से तीनों का ना प्रयोग करके हमने किसी एक से ही उसकी परीक्षा, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इससे उसका उचित ज्ञान नहीं हमें प्राप्त होगा। ठीक है, एक अवयव जो है जान लेने से संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। संपूर्ण ज्ञान के लिए हमें तीनों परीक्षाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद है
जो सभी इंद्रियां हैं इनका ज्ञान हम प्रत्यक्ष ज्ञान से कर सकते हैं, लेकिन जो रस का ज्ञान है वो हम प्रत्यक्ष से नहीं जानेंगे। ठीक है, अगर कोई फाउल स्मेली डिस्चार्ज है तो हम उसको अपनी रासना से चाट के नहीं देखेंगे कि फाउल मतलब उसका टेस्ट कैसा है या जो भी है। उसमें हम जो है अनुमान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चरक के द्वारा ये कहा गया है कि अनुमान का प्रयोग किया जाता है रस का ज्ञान लेने के लिए। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने रस के ज्ञान के लिए रासना इंद्री का ही प्रयोग करना जो है उसका परामर्श दिया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि जुएं होती हैं, यूका होती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये शरीर में विरसता उत्पन्न करती हैं। तो विरसता जो है उसका अनुमान हम तब लगा सकते हैं जैसे जब शरीर पर मक्खियाँ बैठती हैं। ठीक है, तो इस तरह से शरीर के अंदर जो विरसता का अनुमान है मक्खियों के बैठने से लगाया जाता है। तो कहने का मतलब कि रस का ज्ञान जो है वो अनुमान के द्वारा आचार्य चरक ने बताया है, जबकि श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, इनका तो प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्रोत्र इंद्रिय द्वारा जो परीक्ष्य भाव होते हैं जैसे कि संधि, अंगुली, पर्वों का फूटना, मतलब जो जॉइंट्स में क्रेप्स की साउंड्स होती हैं, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या आंतों का बोलना, जब हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपको गड़गड़ की आवाज़ सुनाई देती है। तो श्रोत्र द्वारा ये परीक्ष्य भाव है, इनका प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है। और आचार्य चरक ने प्रमाण जो है उनकी, ये पॉइंट छोड़ दीजिए। अच्छा, इसके बाद है रासना द्वारा परीक्षित भाव अनुमान द्वारा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। घ्राण द्वारा जो परीक्षित भाव होते हैं जैसे कि विकृत गंध द्वारा या स्वाभाविक गंध द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्पर्श द्वारा परीक्षा, जैसे स्वाभाविक या विकृत जो स्पर्श का ज्ञान हमें पता चल सकता है स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। अनुमान से जानने वाले जो भाव होते हैं, अग्नि की परीक्षा, ठीक है, जन शक्ति से होती है। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ आपको दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ तक मैंने आपको बताया कि अग्नि की परीक्षा जो है वो जन शक्ति से यानी कि डाइजेशन से की जाती है। चरक आचार्य ने विमान 8 में भी आहार शक्ति को 2 तरह से बताया है। एक तो कि वो अभ्यावरण, मतलब कि कितना खाएगा, दैट इज़ आहार शक्ति, उसके खाने की कैपेसिटी कितनी है। दूसरा उसकी जर्ण करने की, मतलब कि उसके पाचन करने की कैपेसिटी कितनी है। तो इस तरह से 2 में डिवाइड किया गया है आहार शक्ति को। तो अब देखिए कि अनुमान से जानने वाले भाव जो हैं वो कौन से हैं। अग्नि की परीक्षा जन शक्ति से, बल की परीक्षा व्यायाम शक्ति से, इंद्रियों की परीक्षा शब्द आदि ग्रहण करने से, मन विषय में विचरण करने से मन की परीक्षा, और विज्ञान की परीक्षा व्यवसाय से होती है, रज की परीक्षा संग से होती है, मोह की परीक्षा अविज्ञानता से, क्रोध के लिए अभिद्रोह, एंड जो शोक की परीक्षा दीनता से, हर्ष जो है आमोद प्रमोद, प्रीति के लिए संतोष, एंड भय की परीक्षा जो है विषाद से होती है, धैर्य की परीक्षा दुखी ना होने से, एंड वीर्य की परीक्षा उत्थान से होती है, स्थिरता की परीक्षा अविभ्रम से होती है। इसको बार बार सुनिए, पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एंड जो श्रद्धा है उसकी परीक्षा अभिप्रायण से, मतलब प्रतीक्षा से होती है। मेधा से की परीक्षा ग्रहण शक्ति से, संज्ञा की नाम ग्रहण से, स्मृति की स्मरण शक्ति से, और अपतर्पणेन की लज्जा से, शीलता की कितना पालन करता है, और द्वेष की प्रतिषेध से, उपधि मतलब धोखा जो दिया उसकी परीक्षा की होती है अनुबंध से। ठीक है, या अनुबंध मतलब लोगों के साथ संबंध से, कपट की परीक्षा परिणाम से, धृति की अलौल्य, जबकि धैर्य की परीक्षा दुखी ना होने से होती है, वश्यता की परीक्षा आज्ञा पालन से, वय या रोग की परीक्षा काल देश उपशय से, एंड साथ में या भक्ति की परीक्षा वेदना से, और गूढ़ लिंग व्याधि की परीक्षा कैसे होती है उपशय से एंड अनुपशय से। ठीक है, और उपशय मतलब जो साथ में है, अनुपशय मतलब जो असाथ में है, मतलब साथ में नहीं है। तो मैं आपको ये अभी रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अग्नि की परीक्षा जड़ शक्ति से, बल की व्यायाम से, इंद्रियों की शब्दादि ग्रहण से, मन के विषय में विचरण करने से, विज्ञान की व्यवसाय से, रज की संग से, मोह की अविज्ञानता से, क्रोध की अविद्रोह से, शोक
की दीनता से, हर्ष के आमोद प्रमोद, प्रीति की संतोष से, भय की विषाद से, धैर्य की दुखी न होने से, वीर्य की उत्थान से, स्थिरता की अविभ्रम से, एंड श्रद्धा की अभिप्रायण, एंड मेधा की ग्रहण शक्ति से, संज्ञा की नाम ग्रहण से, स्मृति की स्मरण शक्ति से, अवतर्पण की लज्जा से, शीलता की कितना पालन करता है, एंड द्वेष की प्रतिषेध से, एंड धोखे की अनुबंध से, कपट की परीक्षा परिणाम से, धृति की अलौल्य, वश्यता की आज्ञा पालन कितना करता है, वय या रोग की देश काल उपक्षय से, साथ में भक्ति की वेदना से, गूढ़ लिंग व्याधि उपक्षय अनुपक्षय। जो जिनको वातिक विकार होता है उनको उष्ण वस्तु साथ में होती है, ठीक है। दोष का प्रमाण जो है इसकी परीक्षा अपचार से, मतलब निदान सेवन से, आयु क्षय की परीक्षा अरिष्ट से, उपस्थित की परीक्षा कल्याण अभिनिवेश से, उन्नति की परीक्षा अच्छे काम से, सत्व की जो शुद्धि होती है वो मन में विकार ना होने से इसकी परीक्षा होती है, ठीक है। अमल जिसको बोलते हैं, मतलब कि मन कितना साफ होगा उतनी ही उसके सत्व की परीक्षा होगी, ठीक है। एंड ग्रहणी, नेक्स्ट है ग्रहणी की आतुर से हम प्रश्न करेंगे, ग्रहणी मृदु है कि दारुण है, उसे प्रश्न से ग्रहणी की परीक्षा होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। स्वप्न में क्या देखा, कौन सी चीज़ देखी, उसके लिए क्या इष्ट है, इस तरह से प्रश्न पूछने से, ठीक है। तो लास्ट में जो हमने पढ़ा मैं रिवाइज कर देती हूँ कि दोष प्रमाण की परीक्षा निदान सेवन यानी कि अपचार से, आयु क्षय की अरिष्ट से, उपस्थिति की कल्याण अभिनिवेश, उन्नति की अच्छे काम से, सत्व की शुद्धि की अमल यानी कि मन में विकार ना आने से, एंड ग्रहणी की आतुर से प्रश्न करने से परीक्षा होती है। उसके बाद है तत्वविद। तत्वविद शब्द आया है, इसके लिए श्लोक आया है कि ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन यो ना विशति तत्वविद आतुरस्य स्यांतरामात्मान ना स योगांश्चित किंसतित। मतलब तत्वविद का मतलब क्या होता है, बस आप ये याद रखिए। इसका रेफर पूछेंगे तत्वविद का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आप बताएंगे चरक विमान स्थान 4 त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी है। तो तत्वविद का मतलब क्या होता है, तत्व ज्ञान को जानने वाला विद्वान जो होता है, ठीक है, ज्ञानी बुद्धि रूपी दीपक को लेकर जब तक रोगी की अंतरात्मा में नहीं प्रवेश करता तब तक चिकित्सा में सफल नहीं होता। मतलब रोगी को इतने अच्छे से उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसकी अंतरात्मा तक में प्रवेश कर जाना है ज्ञान का दीपक लेते हुए, ठीक है, तभी आप चिकित्सा में सफल हो सकते हैं। इतना डीप बताया है हमारे आचार्यों ने किस तरह से रोगी में इन्वॉल्व होना है अपने, दैट इज़ कॉल्ड तत्वविद। ऐसे आचार्य को तत्वविद बोलते हैं। त्रिविध विशेष विज्ञानीय जो है त्रिविध विशेष विज्ञान जो है, त्रिविध ज्ञान संग्रह भी बोलते हैं इसे। एंड त्रिविध जो बोध संग्रह जो है वो क्या है, त्रिविध बोध संग्रह है रोग की प्रकृति, अधिष्ठान एंड समुत्थान, ठीक है। त्रिविध विशेष विज्ञान जो है उसको त्रिविध ज्ञान संग्रह बोलते हैं, अनुमान प्रत्यक्ष एंड आत्मोपदेश। एंड त्रिविध बोध संग्रह इस रोग के बारे में, रोग की प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 4 चरक विमान स्थान त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय। इसका नाम याद रखिए। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि रोग का ज्ञान 3 प्रकार से हो सकता है। त्रिविध परीक्षा है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान, निदान पंचक का वर्णन है। एंड वाग्भट आचार्य ने त्रिविध परीक्षा दर्शन स्पर्शन एंड प्रश्न बताई है। आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की परीक्षा बताई है आप। एंड योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा बताई है। एंड आप्तोपदेश जिनका ज्ञान तर्क रहित होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, निश्चित ज्ञान। प्रत्यक्ष में बताया कि स्वयं इंद्रिय और मन से किसी को जानना, इस प्रत्यक्ष। अनुमान जो है जो ऐसा तर्क जो युक्ति की अपेक्षा करता है, लेकिन अनुमान के लिए आवश्यक है व्याप्ति। व्याप्ति मतलब कि जो साथ साथ रहे, जैसे कि जहाँ अग्नि है वहाँ पर धुआं तो होगा ही, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, इस तरह से साथ साथ रहने के नियमों को व्याप्ति कहते हैं। किसी भी विषय को अगर तीनों परीक्षाओं द्वारा, तीनों प्रमाणों द्वारा जो जानने योग्य विषय है उसको एक ही प्रमाण द्वारा अगर जानेंगे तो उसका उचित ज्ञान नहीं होगा, उसको तीनों प्रमाणों द्वारा जो है जानना चाहिए, ठीक है। एंड ज्ञानवत के लिए प्रमाण जो है वो आप्तोपदेश है, प्रत्यक्ष है एंड अनुमान है। और इसके अलावा आचार्य चरक ने युक्ति प्रमाण भी बताया है। वो सिर्फ आचार्य चरक ने ही युक्ति प्रमाण बताया और किसी आचार्य ने नहीं बताया। एंड इस अध्याय में आप्तोपदेश, अनुमान एंड प्रत्यक्ष 3 परीक्षाएं बताई हैं।
और ज्ञानवता के लिए 2 ही परीक्षाएं होती हैं, अनुमान एवं प्रत्यक्ष। रस का ज्ञान जो है अनुमान से लगाया जा सकता है एंड बाकी इंद्रिय में अलग अलग इंद्रियों के जो परीक्षे भाव है वो बताए थे मैंने। और चरक ने जो अनुमान से जानने वाले जो भाव है वो बताए हैं, जिसमें अग्नि की परीक्षा जड़ शक्ति, बल की परीक्षा व्यायाम से, इंद्रिया शब्द आदि ग्रहण करने से, मन का विषय में विचारण करने से, विज्ञान का व्यवसाय से, रज का संग, मोह का अभिज्ञानता, क्रोध अभिद्रोह, शोक क्षीणता। ये मैं तीसरी बार रिवाइज कर रही क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोध का अभिद्रोह, शोक जो है दीनता, हर्ष का आमोद प्रमोद, प्रीति संतोष, भय का विषाद से, धैर्य का दुखी ना होने से, वीर्य का उत्थान से, स्थिरता का अविभ्रम से, श्रद्धा का अभिप्रायण से एंड मेधा का ग्रहण शक्ति से, संज्ञा का नाम ग्रहण करने से, स्मृति का स्मरण शक्ति से, अपतर्पणे का लज्जा से, शीलता का कितना पालन करता है उससे, द्वेष का प्रतिषेध से, उपधि धोखा का अनुबंध से, कपट की परीक्षा हम परिणाम से कर सकते हैं, धृति का अलौल्य है एंड वश्यता का आज्ञा पालन से, वय या रोग की परीक्षा काल देश उपसय से, ठीक है। एंड सातवें या भक्ति की परीक्षा वेदना से, गूढ़ लिंग व्याधि की उपशय अनुक्षय से एंड जो दोष का प्रमाण से, अपचार से, आयुक्षय का अरिष्ट से, उपस्थित कल्याण अभिनिवेश से, उन्नति अच्छे काम से, सत्व की जो शुद्धि है उसका अमल से, मतलब मन में एक विकार ना हो, ग्रहणी का आतुर से प्रश्न पूछने से, तत्वविद ज्ञान जो अच्छे से, जो बहुत ज़्यादा विद्वानी हो, जो बुद्धि का दीपक हाथ में लेकर चले एंड रोगी के अंतरात्मा तक में प्रवेश कर जाए और चिकित्सा में सफल हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड तत्वविद। त्रिविध विशेष विज्ञान जो है आप्तोपदेश, अनुमान एंड प्रत्यक्ष, इसको त्रिविध ज्ञान संग्रह भी कहते हैं। एंड त्रिविध बोध संग्रह क्या है, रोग के बारे में, रोग की प्रकृति, अधिष्ठान एंड समुत्थान। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 4 त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, आपका MCQ कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों PDF हमने एक प्रिपेयर किया है जिसमें चरक वॉल्यूम 1 पे है वो PDF, जिसमें सूत्रस्थान, शरीर, निदान, विमान, इंद्रिय स्थान, ये 5 स्थानों में से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम निकाल कर सेपरेट कर एक PDF बनाया है। वो PDF अगर आपको अपने ईमेल ID पर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वो PDF दे देंगे। थैंक यू सो मच, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें भी डाले हैं। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, चरक विमान स्थान चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाए। एंड इस दौरान मैं जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी निकालती रहूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कैसा आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद एंड खूब तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।